हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करने लगे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। इन दी प्रीवियस क्लासेस मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, हमारा ओम्स लॉ क्या होता है, हमारी रेजिस्टिविटी क्या होती है, ठीक है, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। अब इन सारी चीजें डिस्कस करने के बाद हमारी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बन गई है अबाउट द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है जी। नाउ मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में आपको बताया गया है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक क्लोज्ड पाथ होता है जिसमें आपका करंट क्या करता है? फ्लो। बिल्कुल सही। नाउ कोई भी डिवाइस होगी, कोई भी वायर होगी, कोई भी सर्किट होगा, आपके साथ ये डिस्कस किया गया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स, सर्किट थोड़ी सी बड़ी चीज होगी। लेट सपोज कीजिए मेरे पास एक वायर है। एक वायर को क्या कहा जा सकता है? एक कंडक्टर। तो जब मेरा उसमें से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा या करंट फ्लो होगा, उसके अंदर क्या होगा? ये वायर की अपनी एक बेसिक प्रॉपर्टी है कि वो उसके फ्लो को क्या करती है? अपोज करती है। और इसी अपोजिशन को क्या कहा जाता है? रेजिस्टेंस। ठीक है जी। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं? कुछ डिवाइसेस क्रिएट करते हैं जिनका काम सिर्फ यही होता है। हमारे पास डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि आपका फैन हो गया, वो आपको क्या देगा? हवा देगा। आपका एसी जो है वो आपको क्या करेगा? कूलिंग करेगा। आपके जो ब्लोअर्स हैं वो क्या करेंगे? हीटिंग करेंगे। तो ये डिवाइसेस हैं और ये उनके पर्पस हैं। ऐसे ही हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट्स में हर डिवाइस की करंट की यूसेज जो है वो सेम नहीं होती, बट गवर्नमेंट की तरफ से हमें जो, चाहे वो कोई एमएलए हो, चाहे वो कोई एमपी हो, चाहे वो गरीब हो या कोई अमीर हो, सबको जो गवर्नमेंट की तरफ से वोल्टेज मिलती है वो मिलती है 220, राइट। तो जो करंट आता है वो हमारे घर में कितनी डिवाइसेस हैं उस पर डिपेंड करता है। बट एक डिवाइस को कितना करंट चाहिए, उसकी कंट्रोलिंग कैसे की जाती है? विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइस कॉल्ड रेजिस्टर। तो रेजिस्टर जो है वो एक तरह की क्या होगा? कंडक्टर ही होगा। उसके अंदर स्ट्रक्चर उसका ऐसा होता है कि वो हमारे मुताबिक रेजिस्टेंस को कम या ज्यादा ऑफर करता है। तो वो रेजिस्टेंस क्या करेगा? आने वाले करंट को क्या कर देगा? लिमिट कर देगा। तो रेजिस्टर इज ऑल्सो अ डिवाइस जिसका काम क्या होता है? रेजिस्टेंस ऑफर करना। ठीक है। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे उनके कॉम्बिनेशंस को वेरी करके, उनकी अरेंजमेंट को वेरी करके आप अपना रेजिस्टेंस इंक्रीज कर सकते हो और डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है। अब देखिए, ऐसा नहीं होता कि कंपनी जो है, जो इस डिवाइस को बना रही है, रजिस्टर को बना रही है, वो इन्फिनिट अमाउंट ऑफ या फिर हर बार हर किसी की अलग रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको डिजाइन करती रहेगी। कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, रजिस्टर्स की कुछ वैल्यू होती हैं जिनको बनाया जाता है, कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाता है। उसके बाद उनके कॉम्बिनेशंस होते हैं जो हम लोग करते हैं। ठीक है। अब कॉम्बिनेशन क्या होते हैं, क्या उसके टाइप है, आपको आज की क्लास में सिखाया जाएगा। ठीक है। तो अगर मैं इनको सबसे बड़ी दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करूं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स को, तो वो आपका होता है एक तो सीरीज कॉम्बिनेशन और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है। हमारी जो डिफरेंट अप्लायंसेस होते हैं उनको भी कॉम्बिनेशंस में ही क्या किया जाता है? आपस में कनेक्ट किया जाता है। करंट हमारे घर में कहां आता है? मेन लाइन से, जो गवर्नमेंट की तरफ से वायरिंग आई हुई है हमारे मीटर तक, वहां से करंट आ जाएगा। मीटर के बाद करंट, हर किसी के घर में करंट की रिक्वायरमेंट अलग होती है, बिकॉज ये नंबर ऑफ डिवाइसेस पे डिपेंड करता है, राइट। सो डिवाइसेस को कंबाइन किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है सर्किट में, वहां भी कॉम्बिनेशंस ये वाले फॉलो किए जाते हैं। ठीक है। किस कॉम्बिनेशन की क्या एप्लीकेशन है आपको लेटर ऑन आज क्लासेस में समझाया जाएगा। सो मेरे पास जो कॉम्बिनेशन है वो क्या है? दो है। एक तो है आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन और एक क्या है आपके पास? पैरेलल कॉम्बिनेशन। विद द हेल्प ऑफ रेजिस्टर्स यू विल कम टू नो कि क्या ये कॉम्बिनेशन होता है, और इस कॉम्बिनेशन का हमारे जो रेजिस्टर्स हैं उनका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है उस पर क्या फर्क पड़ने वाला है। ठीक है। सो सबसे पहले देखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन होता कैसा है। ठीक है। तो ये मेरा रेजिस्टर है R1 और ये मेरा रेजिस्टर है R2। ठीक है। और ये मेरा पॉइंट A है और ये मेरा टर्मिनल, मतलब एक वायर है, इसके दो एंड्स मान सकते हो आप, जिनके बीच में दो रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया गया है। उसका एक एंड A, दूसरा एंड B। इस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। और सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन को समझने के लिए मैं करंट की हेल्प लूंगा। करंट से ये बहुत इजीली समझ में आता है। तो अगर मेरे पास कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां पर करंट को फ्लो होने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता दिया जाए, देखिए अगर मेरा करंट A से एंटर करता है तो B तक जाने के लिए उसके पास यही एक सिंगल पाथ है। तो इस पाथ में जितनी भी डिवाइसेस होंगी उन सबको क्या कहा जाएगा कि वो किस में है? सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ठीक है। ये देखिए, मेरा करंट यहां से A से एंटर करता है, R1 के थ्रू होता हुआ वो आगे जाएगा और R2 के थ्रू भी वो सेम करंट जाएगा और फिर वो B से पास हो जाएगा। ठीक है।
इसको आप एक रियल लाइफ एग्जांपल से ऐसे रिलेट कर सकते हो। ये कुछ ऐसा है कि आपके पास दो टाउन्स है, मान लीजिए दिल्ली और चंडीगढ़ है, उनके बीच में जाने का एक रास्ता है, तो जितनी भी कार्स होंगी वो उसी रास्ते को फॉलो करेंगी। तो वो सारी की सारी कार्स क्या रिजेंबल कर रही हैं कि हमारे जो टाउन्स आने वाले हैं उन दो बिग सिटीज के बीच में, वो सारे के सारे क्या हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, इसके और डिफरेंट किस तरह से इसको हम बना सकते हैं, इस तरह से। ये भी एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। यहां से करंट एंटर हुआ, ए से इसके थ्रू पास हुआ, उसके पास यहां जाने के बाद कोई रास्ता नहीं है, तो वो यहीं से जाएगा। तो जो करंट R1 के थ्रू जा रहा है वही करंट R2 या R3 के थ्रू जा रहा है, तो इसको भी क्या कहा जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लीजिए यहां से करंट एंटर करता है, वो R1 के थ्रू फ्लो करता है, फिर वो इस आर्म में फ्लो करता है, फिर वो इस आर्म में आता है, तो R1 और R2 के थ्रू सेम करंट जा रहा है, तो ये दोनों किस में है, आपके सीरीज में है। तो ऐसा होता है मेरा सीरीज सर्किट। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैरेलल। तो इस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है पैरेलल। अब ये ऐसा हो सकता है कि कोई दो टाउन्स के बीच में दो रास्ते जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ट्रैफिक इस रास्ते को फॉलो करेगा और कुछ ट्रैफिक इस रास्ते को फॉलो करेगा। तो जो हमारा ट्रैफिक हुआ, या मान लीजिए जो दो टाउन्स हुई हमारी, ये जो इन बिटवीन इन दो बिग सिटीज के बीच में आ रही हैं, वो आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, करंट के थ्रू इसको और क्लैरिफाई कर लेते हैं। अगर मेरा करंट ए यहां से एंटर करता है, तो यहां जाने के बाद एक जंक्शन बनती है। मेरे पास जो करंट है उसके पास दो रास्ते हैं, तो कुछ अमाउंट ऑफ करंट यहां से फ्लो करेगा और कुछ अमाउंट ऑफ करंट यहां से फ्लो करेगा। तो अगर दो मेरे पास डिवाइसेस हैं, उनसे अलग अलग करंट फ्लो कर रहा है, तो वो उन दोनों को क्या कहा जाएगा कि दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और यहां पे क्योंकि मैंने रेजिस्टर्स ड्रॉ किए हैं, तो रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आई रिपीट, यहां से मेरा करंट आया, यहां पे एक जंक्शन बनी, कुछ करंट यहां से चला गया, कुछ करंट यहां से चला गया, अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है अलग अलग डिवाइसेस में, तो वो डिवाइसेस किस में मानी जाएंगी, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। हालांकि इस पॉइंट पे आके यहां पे एक और जंक्शन बनती है, वो आपस में फिर से ऐड हो जाएगा और फिर आपका करंट वही जो है बी से निकल जाएगा। बट दीज टू डिवाइसेस विल बी कॉल्ड एज इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। और कैसे ड्रॉ कर सकते हो आप, यहां पर ले लीजिए, ये ए ये बी, यहां से करंट आता है, करंट के पास फिर से एक जंक्शन बनती है, तो कुछ करंट यहां से जाएगा, कुछ करंट यहां से जाएगा। अगर मैं लेट सपोज करता हूं कि ये करंट मेरा I0 है और ये I1 और ये I2 है, सो यू कैन सी R1 और R2 के थ्रू अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है, राइट। ये फिर करंट यहां से यहां जाएगा, फिर यहां, इस जंक्शन पे दोबारा ये करंट मिलेगा और I1 और I2 के मिलने से दोबारा क्या बनेगा, I0 बनेगा। तो यू कैन सी दोनों रेजिस्टर्स में से अलग अलग करंट का गया है, तो इसको क्या कहा जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अगर हम यहां पे करंट को लेते हैं, तो इफ आई राइट I0 हियर, अगर मैं यहां पे I0 लिखता हूं, तो I0 R1 के थ्रू जा रहा है, R1 के थ्रू पास होने के बाद R2 के थ्रू फिर से क्या फ्लो करेगा, I0 ही फ्लो करेगा। तो आप देख सकते हैं कि अलग अलग रेजिस्टर्स में से सेम करंट फ्लो हो रहा है, तो सीरीज, अलग अलग रेजिस्टर्स में से अलग अलग करंट फ्लो हो रहा है, तो पैरेलल। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है पैरेलल को ड्रॉ करने का, तीसरा, अगर ये I0 है तो जाहिर सी बात है यहां I1 जाएगा और यहां पे I2 जाएगा, और आप यहां I2 यहां I1 भी ले सकते हैं। फर्दर यहां से मूव होने के बाद दोबारा ऐड होने के बाद क्या हो जाएगा, I0। तो दोनों रेजिस्टर्स में से क्या हुआ, अलग अलग करंट फ्लो हुआ। द सेम गोज फॉर दिस पार्ट, यहां पे भी आपका I0 एंटर करेगा, जंक्शन बन रही है, तो I1 यहां पे, I2 यहां पे, दोनों मिक्स होने के बाद अगेन इट्स I0। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ सीरीज कॉम्बिनेशन एंड अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टर्स तक लिमिटेड नहीं है, हमारे अप्लायंसेस, हमारी बहुत सारी डिवाइसेस, उनको डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट इधर इस वे में सेट किया जाता है या फिर इस वे में सेट किया जाता है। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज सीरीज कॉम्बिनेशन। हमने दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लिया, अब हम एक एक को अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन की खास बात क्या होती है, द करंट रिमेन्स सेम, आपको दिखाया गया पीछे कि मेरे पास 2, 3, 4, 5 जितनी भी डिवाइसेस हों, जितने भी रेजिस्टर्स हों, सभी के थ्रू सेम करंट फ्लो होगा, राइट। उसके बाद वोल्टेज इज डिफरेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप कैसे समझेंगे, देखिए लेट्स सपोज कीजिए एक एथलीट है,
और वो एक हर्डल रेस में जा रहा है। मतलब हर्डल रेस आप समझते हैं, रेस होती है, उसमें हम क्या रखते हैं, उसमें हमारे एथलीट को जंप करना होता है हर्डल्स के ऊपर से, ठीक है। हर्डल्स आपके पास बार्स होते हैं, आपके वुडन बार्स होते हैं, उनके ऊपर आपको जंप करना होता है, उनकी कुछ तयशुदा हाइट होती है, ठीक है। तो मेरा जो एथलीट है वो इन दी इनिशियल, जब रेस आपकी स्टार्ट होती है तो फुल ऑफ एनर्जी होता है। ईच टाइम वो जब हर्डल को जंप करता है तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट। जाहिर सी बात, थोड़ा थकान होगी उसको। अगर वो 10 जंप करेगा तो उसको 10 टाइम्स उसकी क्या होगी, या उसकी एनर्जी जो है वो क्या होगी, 10 बार क्या है, 1 बाय 1 क्या होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी। तो ऐसा ही हमारे किसके साथ होता है, वोल्टेज के साथ होता है। हमारे पास जब मल्टीपल डिवाइसेस सीरीज में ज्वाइंट होती हैं तो ईच टाइम जो हमारी वोल्टेज होती है उसमें क्या आता जाता है, वोल्टेज का ड्रॉप आता जाता है। आप टोटल वोल्टेज दे रहे हैं 220 लेट सपोज कीजिए, और आपने डिवाइसेस उसमें लगा दी है 10, तो डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द डिवाइस कुछ वोल्टेज क्या हो जाएगी, खर्च हो जाएगी। तो जो नेक्स्ट डिवाइस होगी उसको वोल्टेज पहली डिवाइस से क्या मिलेगी, धीरे धीरे कम मिलती जाएगी। इन शॉर्ट, हर डिवाइस के ऊपर क्या होगा, वोल्टेज का ड्रॉप होगा। एज अ रिजल्ट हमारे पास वोल्टेज क्या रहती है, डिफरेंट। करंट आपका सेम रहेगा, ठीक है। और यहां पे हमने एक कॉम्बिनेशन लिया है, ठीक है। मैंने यहां पे 3 रेजिस्टर्स लिए हैं। ये मेरे पास A है एंड दिस इज B। लेट सपोज कीजिए मैं इनको एक टोटल वोल्टेज देता हूं V0, राइट। तो जब मैं V0 यहां पे वोल्टेज दूंगा तो अकॉर्डिंग टू द रेजिस्टर्स कुछ अमाउंट ऑफ क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। R1, R2, R3 तीनों के अंदर करंट की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। बट एज आई टोल्ड यू कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिफर्स, तो R1 का वोल्टेज अलग, R2 की वोल्टेज अलग और R3 की वोल्टेज अलग। गॉट माय पॉइंट। चलिए, अगर आप इसको डिराइव करते हैं, इसका एक्चुअल में क्या होता है, जब भी किसी मोर देन 1, 2 और मोर रेजिस्टर्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में लगाया जाता है तो सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है। जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि कंपनी पर्सन टू पर्सन, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल की नीड के अकॉर्डिंग रेजिस्टर्स को डिजाइन नहीं करती। और मैंने आपको बताया कि रेजिस्टर्स भी जो होते हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, क्योंकि आपको जो वोल्टेज मिल रही है हर डिवाइस को सेम मिल रही है, बट हर डिवाइस की करंट इनपुट क्या है, सेम नहीं है। तो वहां पर आप डिवाइस के साथ क्या अटैच करते हैं, रेजिस्टर्स अटैच करते हैं, सो दैट जो इनफ्लो है करंट का उस पर्टिकुलर डिवाइस में वो अप डाउन किया जा सके, ठीक है जी। मेरे पास जो रेजिस्टेंस है, अगर मैं 3-4 डिवाइसेस सीरीज में लगाता हूं तो रेजिस्टेंस बदलता है। कैसे बदलता है आपको समझाया जाएगा कि वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा और कैसे उस फॉर्मूले तक आप पहुंचते हैं, उसकी पूरी डेरिवेशन बताई जाएगी आपको, ठीक है। तो टेस्ट में आपका थ्योरी हो और मल्टीपल चॉइस हो, ये क्वेश्चन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है। थ्योरी में तो डायरेक्ट इसकी क्या आ जाती है, डेरिवेशन आती है 2 to 3 मार्क्स की, कि कैसे एक सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस को फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डेरिवेशन का जो स्टार्टिंग है उसमें ध्यान रखेंगे कि सर्किट के अंदर वेरी क्या करता है। मैंने कहा वोल्टेज रिमेन्स, करंट रिमेन्स द सेम बट द वोल्टेज वेरीज। तो डेरिवेशन की स्टार्टिंग वोल्टेज से की जाएगी, जो चीज क्या करती है, वेरी करती है। मैंने क्या किया है, यहां पर जो टोटल वोल्टेज है V0 ले लो चाहे VT ले लो, दैट इज इक्वल्स टू V1, V2, V3 का एल्जेब्रिक सम, राइट। मेरा जो R1 है उस पे जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा, R2 पे जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा और R3 पे जो वोल्टेज का ड्रॉप होगा, या जो इनको वोल्टेजेस मिलने वाली हैं, उनका जो एल्जेब्रिक सम होगा दैट विल बी इक्वल टू दी टोटल वोल्टेज। इस फैक्ट को याद रखिएगा। अब नाउ अप्लाइंग ओम्स लॉ, अगर आप यहां पे ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं तो VT या V0 जो टोटल वोल्टेज थी दैट विल बी इक्वल टू दी टोटल करंट, राइट, इनटू दी टोटल रेजिस्टेंस। तो मैंने लिखा है I0 इंटू RT। आप I0 ले सकते हैं, ठीक है। आप इसको IT ले लीजिए चाहे I0 ले लीजिए, ठीक है। ये मेरा सर्किट है, यहां मैंने बताया कि I0 फ्लो हो रहा है, तो I0 मैंने ले लिया यहां पे जो करंट फ्लो होगा। ऐसे ही V1, V2, V3, अब जो वोल्टेज यहां पर है R1 को मिलने वाली, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल्स टू क्या होता है, IR होता है। तो अगर मुझे V1 फाइंड करना है कि रेजिस्टेंस R1 को कितनी वोल्टेज मिल रही है, तो मुझे क्या करना होगा, V1 इज इक्वल्स टू I1 इंटू R1। अब I1 पूरे सर्किट में I0 करंट फ्लो हो रहा है, तो I1, I2, I3 आपको अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है।
जो करंट फ्लो हो रहा है वो कौन है, आई नॉट, तो आप सिर्फ आई नॉट लेंगे। और आर, इसका रेजिस्टेंस कितना है, R1। तो इन दिस वे यहां पे बन जाएगा आई नॉट R1, यहां पे आई नॉट R2 और यहां पे आई नॉट R3। आप इसको I1 I2 I3 लेके फर्दर सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मतलब कि आप बोलेंगे कि जी मेरा जो I1 है दैट इज इक्वल्स टू I2 दैट इज इक्वल्स टू I3 एंड दैट इज इक्वल्स टू I नॉट, क्योंकि सीरीज सर्किट में द करंट रिमेन्स द सेम, राइट। ये आप ऐसे भी कर सकते हैं। सो एनी हाउ आपके पास वैल्यूज पुट करने के बाद तीनों में कॉमन क्या है, आई नॉट, आपने उसको ब्रैकेट से बाहर ले लिया, वो उधर भी था। तो यहां से इसको कैंसल आउट करने के बाद वी कम टू अ कंक्लूजन दैट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स एंड दिस इज व्हाट वी कॉल अ सीरीज कॉम्बिनेशन। एक सीरीज कॉम्बिनेशन में जो हमारे पास मल्टीपल डिवाइसेस होती हैं, उन डिवाइसेस के इंडिविजुअल रेजिस्टेंस को आप ऐड कर दीजिए एंड दैट विल बी इक्वल टू द टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दैट सर्किट। सो दिस इज हाउ वी derive the equation for series combination। ठीक है जी, चलिए now let's move on to the next part। और इसको हम नेक्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करते हैं so that it would become easy for us to understand। तो मैंने यहां पे क्या ली है, एक बैटरी ली है जिसकी वोल्टेज है 20 वोल्ट, दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, द बिगर स्टिक स्टैंड्स फॉर प्लस एंड द स्मॉलर स्टिक स्टैंड्स फॉर माइनस। ये मेरे पास एक स्विच है और इस स्विच को मैं क्या कर देता हूं, ऑन। तो ये मेरे पास R1 है और ये मेरे पास क्या है, R2 है। याद रखिए ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है उसको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन एमसीक्यू पे भी आता है और थ्योरी में भी आता है। ठीक है, तो हम इस छोटे से एग्जांपल से इसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये चीज क्या है मेरी, एमीटर। एमीटर क्या मेजर करता है, फ्लो होने वाला करंट। किसी भी सर्किट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली स्टेप जो होती है वो उसका टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है। रिमेंबर द वेरी फर्स्ट स्टेप इज स्टेप 1 जो आपकी होगी दैट विल बी टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस आप कैसे फाइंड करेंगे, आपको जज करना होगा देख के कि आपका जो सर्किट है वो एक सीरीज कॉम्बिनेशन वाला है या एक पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला है। यहां पे आप कैसे फिगर आउट करेंगे, कुछ भी करंट था आई नॉट मान लीजिए फिलहाल के लिए, वो यहां से फ्लो होता हुआ इसके थ्रू फ्लो हुआ और वही करंट क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं है तो किसके थ्रू फ्लो हुआ, सेकेंड रेजिस्टेंस के, राइट। तो क्योंकि दोनों रेजिस्टर्स के थ्रू सेम करंट फ्लो हो रहा है तो मतलब ये कौन सा कॉम्बिनेशन है, सीरीज। ठीक है, अब टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आपको पीछे बताया गया कि दोनों या तीनों या चारों जितने भी रेजिस्टर्स आपके पास हैं सबके रेजिस्टेंस को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। सो दिस इज 6 + 4 दैट इज 10। So the total resistance is 10 ohms. This is the very first step and one of the most important step. 99% सर्किट्स में आपको सबसे पहली स्टेप में क्या करना होता है, उस सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस फाइंड करना होता है। तो वो मैंने कर लिया। वो करने के बाद आपके पास बैटरी है, बैटरी में से जो करंट निकलेगा वो उस रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज आपके पास है, सर्किट कितना रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है वो भी आपको पता लग गया, तो अब आप ओम्स लॉ लगा के काम खत्म कीजिए। तो V इज इक्वल्स टू IR, दिस इज जनरली दी सेकेंड स्टेप। तो ये 20 हो गया, I आपको फाइंड करना है एंड R इज 10। सो देयरफॉर I विल बी इक्वल टू 2 एम्प। सो बैटरी बड़ी हो छोटी हो, करंट इस पे डिपेंड करता है, साथ ही साथ डिपेंड करता है कि सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या आया है। तो ओवरऑल रेजिस्टेंस फाइंड करने के बाद फिर डिसाइड किया जाता है कि बैटरी में से कितना करंट निकलेगा। याद रखिए इस चीज को, अगर मैं यहां पर एक और रेजिस्टेंस या मतलब एक और रेजिस्टर लगा देता हूं तो ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, सर्किट का बढ़ जाएगा। एज अ रिजल्ट करंट आपका कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस का वोल्टेज के साथ रिलेशन नहीं है, बट रेजिस्टेंस का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है किस पे, करंट पे, राइट। सो आगे आप क्या करेंगे, आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ चुका है, टोटल करंट आ चुका है। अब ये जो I नॉट बोल लीजिए, IT बोल लीजिए, ये बैटरी में से निकल के किसके थ्रू फ्लो होगा, इसके थ्रू फ्लो होगा और इसके थ्रू फ्लो होगा। तो यहां पे आप इन दोनों के इंडिविजुअल वोल्टेजेस भी फाइंड कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको बताया कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिफरेंट होती है। तो फाइंड करके देख लेते हैं। अगर मैं V1 फाइंड करना चाहता हूं तो दैट इज इक्वल टू
R1 into I1. V1 is the voltage of the first resistor. So V1 मुझे फाइंड करनी है, इसके थ्रू करंट कितना फ्लो हो रहा है। मैं जब इस रेजिस्टर की बात कर रहा हूं तो मैं इसी का करंट देखूंगा और इसी का रेजिस्टेंस देखूंगा। अब मुझे ओवरऑल लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आई एम टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल रेजिस्टर। सो V1 इज इक्वल्स टू I1 इंटू R1। अब इसके थ्रू करंट कितना फ्लो हुआ, आपने निकाला 2 एम्पियर। इसका R कितना है 6, सो दिस विल बिकम 12 volts. So the voltage at the first resistor is 12 volts. ठीक है, in the same way आप फाइंड कर सकते हैं V2, तो V2 will be equal to I2 into R2. So आपके पास I2 मतलब the current flowing through the second resistor. अब भैया सीरीज कॉम्बिनेशन है, करंट तो सेम होता है, तो आप यहां पे 2 लिख देंगे। R उसका अपना खुद का है, that is 4, तो that comes to be 8 volts. अब जरा देखिए 12 और 8 कितना होता है 20। आपको मैंने बताया था कि सीरीज सर्किट में जो डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं उन सभी की वोल्टेजेस जो हैं उनका जो अलजेब्रिक सम होता है वो किसके इक्वल होता है, टोटल वोल्टेज के। तो टोटल वोल्टेज कितनी थी 20, और यहां 12 और 8 से फिर से वो क्या आ रही है 20। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। नाउ वो क्वेश्चन में क्या पूछता है कि इस एमीटर की रीडिंग क्या होगी। अब एमीटर क्या होता है, a device that measures the flow of current। अब यहां पर ये सारे के सारे एमीटर, ये और ये बैटरी, ये सारे किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो जो करंट R1 के थ्रू फ्लो हो रहा है वही R2 के थ्रू फ्लो होगा और वही A के थ्रू जाएगा। तो क्योंकि करंट 2 आया है तो यहां भी 2, इसके थ्रू भी 2 और इसके थ्रू भी 2, तो मेरा जो एमीटर है वो रीडिंग शो करेगा 2 एम्प की। So this is how we solve a electric circuit. ठीक है, चलिए now let's move on to the next question. ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है as compared to the previous question. हालांकि अब आपको क्योंकि रेजिस्टर्स की इंडिविजुअल वोल्टेज निकालनी आ गई है तो आप निकाल सकते हो। बहरहाल आपसे क्वेश्चन में वो क्या पूछेगा कि एमीटर की रीडिंग बताओ और वोल्टमीटर की रीडिंग बताओ। तो कोई भी सर्किट है उसको सॉल्व करने के लिए पहली स्टेप क्या होती है, द रेजिस्टेंस, the overall resistance of the circuit. So let's try to find it out. So मेरे पास आपको एनालाइज करना है कि कोई भी करंट मान लीजिए इस बैटरी के थ्रू करंट निकल रहा है I0। अब क्योंकि I0 के पास जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है तो इसके थ्रू भी I0, इसके थ्रू भी I0। अब यहां पर जाकर जो है हम स्टक हो जाते हैं कि सर इस पॉइंट पे आके तो जंक्शन बन रही है, तो यहां तो हमारे पास 2 रास्ते हो गए, राइट, बिल्कुल सही। बट मैं आपको एक चीज रिकॉल करवा दूं कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, नियरली इन्फिनाइट, बहुत ज्यादा। ये एक तरह से रास्ते के बीच में खाई है, तो जिस रास्ते में खाई हो क्या उस रास्ते से कोई गाड़ी जाएगी, नहीं जाएगी। सो एज द करंट, तो करंट जो है वो आपका इस रास्ते के थ्रू फ्लो ही नहीं होगा क्योंकि यहां पर क्या है इन्फिनाइट रेजिस्टेंस, तो वो जो भी करंट था वो सारे का सारा इस रास्ते से फ्लो होगा, राइट। तो मेरे पास जो करंट 5 के थ्रू गया वही 8 के थ्रू गया और वही किसके थ्रू जाएगा, 12 के थ्रू जाएगा। डन। तो ये तीनों चीजें आपस में किस में आ गई, सीरीज में आ गई। वोल्ट मीटर बेशक पैरेलल में लगा हुआ है 12 ओम रेजिस्टेंस के साथ, बट क्योंकि उसका रेजिस्टेंस इन्फिनाइट होता है तो करंट वहां से नहीं जाएगा। तो ये तीनों डिवाइसेस के थ्रू क्योंकि सेम करंट जा रहा है तो ये तीनों किस में है, सीरीज में। अब क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि ये मेरा एक सीरीज सर्किट है तो टोटल रेजिस्टेंस को निकालना मेरे लिए बड़ा आसान है, मुझे सिर्फ उन तीनों की वैल्यूज को ऐड कर देना है। तो दिस इज 5 and 8 and 12, so this counts to 25 ohm, right? So मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस आ चुका है, टोटल वोल्टेज है, तो वोल्टेज गिवन है, रेजिस्टेंस मैंने फाइंड किया, तो जो मेरा करंट फ्लो होने वाला है सर्किट में, द टोटल करंट दैट इज कमिंग आउट ऑफ द बैटरी, वो भी मैं फाइंड कर सकता हूं। सो दैट इज V इक्वल्स टू IR टोटल एंड दिस इज 5 वोल्ट, I टोटल आपको फाइंड करना है एंड दिस इज 25। सो देयरफॉर I टोटल इज इक्वल्स टू 5/25, आफ्टर कटिंग दिस इज 1/5 and this equals to 0.2 amp. The value is small but this is the only value that we have. So basically मेरे पास जो एमीटर है वो क्या रीडिंग शो करेगा, 0.25, सॉरी 0.2 लेंगे इसको हम, 0.2 एम्प, राइट। चलिए
अब मुझे पता लग गया कि मेरा जो I0 है या जो IT है वो कितना है 0.2, एमीटर वही शो करेगा। यहां से जाने के बाद वो करंट यहां से फ्लो होगा। तो अगर आपको जो 5 ओम का रेजिस्टर है उसकी वोल्टेज निकालनी है तो V इक्वल्स टू IR, ऐसे ही इसके लिए V इक्वल टू IR जो पिछले क्वेश्चन में किया। और इन दी सेम वे मेरे पास जो वोल्ट मीटर लगा है वो कहां पे लगा है, 12 ओम के रेजिस्टर के ऊपर। तो अगर मुझे उसकी वोल्टेज फाइंड करनी है तो उस पे लगेगा V इक्वल्स टू IR। सो अगर मैं इसको V3 इज इक्वल्स टू I3 इंटू R3 करता हूं तो वोल्टेज मुझे फाइंड करनी है। करंट आपको पता है क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो करंट क्या रहेगा, सेम। वो मैंने कितना फाइंड किया था, 0.2 इंटू मेरे पास R3 कितना है, 12। सो दिस काउंट्स टू 2.4 volts. So this is how we solve an electric circuit. I hope सर्किट भी इजी था। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन जो थी वो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को लेके है। आगे पैरेलल कॉम्बिनेशन भी करवाया जाएगा आपको, तो आपको समझाया जाएगा कि पैरेलल में भी कैसे कैलकुलेट करते हैं। बट रिमेंबर, सबसे पहली स्टेप क्या होती है, किसी भी गिवन सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस फाइंड करना। और ओवरऑल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए यू मस्ट अंडरस्टैंड कि कॉम्बिनेशन सीरीज हो रहा है या पैरेलल हो रहा है या सीरीज और पैरेलल का एक अलग से कॉम्बिनेशन है। ठीक है, वो आपको आगे जाके सिखाया जाएगा। चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की इंट्रो मैंने आपको दी। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जहां पर अलग अलग डिवाइसेस में अलग अलग करंट फ्लो होता है। और यहां पे हम दोबारा देख सकते हैं, लेट सपोज कीजिए यहां से I0 करंट एंटर होता है A से और वो B से निकलेगा भी। यहां पे आके 3 जंक्शंस बनती हैं, तो दिस इज I1, दिस इज I2 एंड दिस इज I3। तीनों रेजिस्टर्स में से क्या क्या जाएगा, अलग अलग करंट जाएगा। लॉजिकल सी बात है, 3 रास्ते तो ट्रैफिक बढ़ जाएगा। अगर हमें किसी 2 डेस्टिनेशंस के बीच में 3 रास्ते हैं तो तीनों रास्तों से अलग अलग गाड़ियां जाएंगी, तो ऐसे ही अलग अलग करंट जाएगा। बट एज आई टोल्ड यू द वोल्टेज रिमेन्स सेम। अब देखते हैं वोल्टेज सेम कैसे है। देखिए, अगर मैं इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं, जो कि एक सोर्स होती है, सबसे सिंपल सोर्स होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करने के लिए, तो यहां से लेके यहां तक, A पॉइंट से लेके इस जंक्शन तक और B पॉइंट से लेके इस जंक्शन तक, बीच में हमारी सिंपल मैंने वायर्स यूज की हैं। और हम ये एज्यूम करते हैं कि जो कंडक्टर्स होते हैं या जो वायर्स होती हैं उनका रेजिस्टेंस क्या होता है, नियरली 0। सो एज अ रिजल्ट A पॉइंट से लेके जंक्शन तक क्या कोई वोल्टेज में ड्रॉप आएगा, क्या कोई एनर्जी लॉस होगा, नहीं। राइट, इन दी सेम वे B से लेके इस जंक्शन तक कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा। तो जो वोल्टेज A और B पे अवेलेबल थी वो एक्चुअल में कहां पर अवेलेबल होगी, इस जंक्शंस पे भी। अब इन जंक्शंस के बीच में आपका R1 भी है, R2 भी है, R3 भी है। और ऐसे केस में आप तीनों डिवाइसेस को क्या मान के चलोगे कि उनके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस उनको प्रोवाइड किया जा रहा है वो क्या प्रोवाइड किया जा रहा है, सेम। सो दिस इज दी बेसिकली वी कैन से दी स्पेशलिटी ऑफ दिस सर्किट कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में डिवाइसेस को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स कम टू द फैक्ट कि आप इस सर्किट के अंदर ओवरऑल रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करते हो। हैव अ क्लोज लुक। मेरे पास, मैंने आपको बताया था कि चाहे सीरीज कॉम्बिनेशन हो या पैरेलल कॉम्बिनेशन हो, आप डेरिवेशन को किससे स्टार्ट करते हैं, जो चीज डिफरेंट है डिफरेंट डिवाइसेस के लिए। जो डिवाइसेस के लिए सेम है उससे आप डेरिवेशन को स्टार्ट नहीं करेंगे। सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज डिफरेंट थी फॉर डिफरेंट डिवाइसेस, तो आपने V0 से शुरू किया था या V टोटल से डेरिवेशन को शुरू किया था। यहां पर तीनों डिवाइसेस के केस में क्या डिफरेंट है, करंट डिफरेंट है, तो आप डेरिवेशन को करंट से स्टार्ट करेंगे। सो द टोटल करंट दैट इज I0 और आई कैन से IT, जो यहां से होगा आएगा, एंटर करेगा और फिर वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। सो I0 और IT इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब फिर से आप क्या लगाएंगे, ओम्स लॉ। जाहिर सी बात है, ओम्स लॉ होता है V इज इक्वल्स टू IR एंड इन ऑर्डर टू फाइंड I वी हैव टू राइट I इज इक्वल्स टू V अपॉन R। तो I1 द करंट फ्लोइंग थ्रू R1, वो कैसे फाइंड होगा, V1 अपॉन R1। ठीक है, मतलब आप यहां पे कर सकते हैं कि मेरे पास जो वोल्टेजेस हैं वो V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3 एंड दैट इज इक्वल्स टू V0। मैंने आपको बताया दी वोल्टेज रिमेन्स दी सेम। ठीक है, तो मैंने यहां पे डायरेक्टली पुट कर दी वैल्यू। I1 के केस में V0 अपॉन R1, I2 के केस में V2 और V0 अपॉन R2 एंड इन द सेम वे V0 अपॉन R3। अब यहां पे क्या होगा, सब में V0 कॉमन है,
तो V0 से V0 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, और मेरा जो रेजिस्टेंस आएगा टोटल दैट इज इक्वल्स टू, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ द टोटल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेसिप्रोकल ऑफ R1 प्लस रेसिप्रोकल ऑफ R2 प्लस रेसिप्रोकल ऑफ R3, एंड दिस इज हाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द ओवरऑल रेजिस्टेंस इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज में इनका डायरेक्ट अलजेब्रिक सम था, पैरेलल में आपको रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, 1 अपॉन करना पड़ेगा जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो बी वेरी कॉशियस, सर्किट को देखकर समझना है कि कॉम्बिनेशन पैरेलल है या सीरीज है। सीरीज है तो बल्ले बल्ले, बड़ा सिंपल सा फंडा है, RT इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। बट अगर वो पैरेलल है तो 1 अपॉन R टोटल लेना है, याद रखिएगा 1 अपॉन RT इक्वल्स टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। जब वैल्यू को फाइंड करेंगे तो एलसीएम लिया जाएगा, पहली बात तो कुछ वैल्यू यहां पे सॉल्व करके आएगी, बिल्कुल भी जल्दी नहीं मचानी इसमें, बी स्लो एंड कॉन्फिडेंट। एट द एंड क्या होगा, RT को आप रेसिप्रोकल करोगे तो जो ये वैल्यू होगी इसका भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, एंड दैट विल बी दी वैल्यू ऑफ ओवरऑल रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है जी, चलिए हम एक आधे एग्जांपल इसको और क्लियर कर लेंगे। और ये हमारे पास एक सर्किट है, एक क्वेश्चन है बेसिकली, इसके थ्रू आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन की समझ और अच्छी हो जाएगी। सो मेरे पास ये बैटरी है, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट है, ये मेरे पास R1 है, दिस इज R2 एंड दिस इज R3। सो अगर मैं स्विच को ऑन करता हूं तो करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग, करंट यहां जाएगा, यहां से होता हुआ जो भी करंट है, लेट सपोज कीजिए मैं उस करंट को I0 लेके चलता हूं, I0 यहां से होता हुआ यहां जाएगा, यहां पे जंक्शन है बट वी ऑलरेडी नो कि करंट यहां नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि ये वोल्ट मीटर है और इसका रेजिस्टेंस क्या है, इनफिनाइट। तो करंट यहां से सीधा इसके थ्रू फ्लो करेगा, यहां से फ्लो होता हुआ यहां पहुंचेगा, यहां तक आपका I0 ही है, बट यहां पे आपके पास क्या आ गई, जंक्शन आ गई, तो यहां पे डिवाइड हो जाएगा। और यहां पे आप मान सकते हो, लेट सपोज करो यहां मैंने R1 लिया था तो उसके थ्रू मेरा I0 ही गया, यहां R2 है तो I2 और R3 है तो I3। फिर करंट फ्लो होके दोबारा से यहां पे जंक्शन पे आके दोबारा मिल जाएगा, और मिलने के बाद दोबारा क्या बन जाएगा, I0, और यहां से फ्लो होता हुआ यहां से आता हुआ बैटरी में ये दोबारा चला जाएगा। याद रखिएगा जितना करंट बैटरी के पॉजिटिव से निकलता है उतना ही नेगेटिव में एंटर करता है, या इसका उल्टा, इलेक्ट्रॉन्स जो नेगेटिव से निकलेंगे वो सारे के सारे अल्टीमेटली पॉजिटिव में एंड करेंगे ही करेंगे। तो आप चार्जेस बोल लो या उससे अच्छा है कि आप करंट बोल लो, राइट। चलिए अब जैसा कि हमारे पास सर्किट है, आपको मैंने बताया था कि सबसे पहली स्टेप क्या होती है कि यू हैव टू फाइंड दी टोटल रेजिस्टेंस, द वेरी फर्स्ट स्टेप टू सॉल्व एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब यहां पे आप देखते हैं कि करंट यहां से यहां तक तो गया, यहां तक तो आपका वो सिंपल करंट था, यहां पे जाके जंक्शन आ गई। तो बेसिकली जो ये वाला पार्ट है ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, बिकॉज यहां पे जाके करंट क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो पहले आप इसको फाइंड करेंगे। सो 1 बाय R इक्वल्स टू 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। दिस वॉज दी फॉर्मूला। अगर 2 रेजिस्टर्स हैं तो 2 को करेंगे, 3 है तो 3 को, 4 है तो 4 को। अब 1 बाय R इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपका 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 12। आप डिनोमिनेटर्स को इक्वेट करने के लिए साइड में एलसीएम भी ले सकते हैं, इट्स योर विश, बट मेरा जो क्विक मेथड है वो क्या है, मैं डायरेक्टली इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूं इन दिस वे, दिस इज 1 बाय R। सो देयरफॉर अब आपके पास इसको सॉल्व करें या ना करें, आप डायरेक्टली रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो R इक्वल्स टू जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाएगा, 12 इंटू 8, और अपॉन क्या हो जाएगा, 12 प्लस 8, राइट। सो इन 1 और 2 स्टेप्स यू कैन वेरी क्विकली इनको आप रेसिप्रोकल कर सकते हो, तो इससे एरर के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि जितनी बार आप इसको स्टेप्स में लिखते जाओगे बिना रेसिप्रोकल किए तो हमारे आंसर रॉन्ग आने के चांस बढ़ते चले जाएंगे, बिकॉज एट दी एंड जब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है हमारे ऊपर तो हम रेसिप्रोकल करना भूल जाते हैं। तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जल्दी जल्दी इसको क्या करूं, रेसिप्रोकल करूं। सो दिस इज R इक्वल्स टू, दिस इज 12 इंटू 8, नो नीड टू मल्टीप्लाई, बी अ स्मार्ट मैथमेटिशियन। ठीक है, आपको पता है कि भैया कटिंग तो होनी है तो मल्टीप्लाई क्यों करना। तो दिस इज 2 10 एंड दिस इज 2 4। सो 4 इंटू 12, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, एंड दिस इज 48 अपॉन 10। अब यहां पर भी गजनी नहीं बनेंगे, राइट। ध्यान से देखो, कटिंग करने की जरूरत नहीं है, डेसिमल लगाओ यार,
दिस इज 4.8 ohms, ऐसे, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन दो रेजिस्टर्स थे, एक 8 का और एक 12 का, बट क्योंकि वो पैरेलल में कनेक्टेड थे तो सॉल्व करने के बाद वैल्यू कितनी आ गई 4.8। ये इन दोनों से स्मॉलर वैल्यू है, एंड द अदर थिंग इज कि जो इनमें स्मॉलर वैल्यू थी ये उससे भी स्मॉलर है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है वो और रिड्यूस हो जाता है, राइट। तो घबराना नहीं है कि सीरीज में तो यार बढ़ के आ रहा था, यहां कम आ रहा है। यही ब्यूटी है पैरेलल कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन को वहां यूज करते हैं जहां पर रेजिस्टेंस को बढ़ाना होता है, पैरेलल को वहां यूज करते हैं जहां पे कम करना होता है, और ये आपके सामने उसका प्रूफ भी है। अब इस सर्किट को मैं सिंप्लीफाई करके ड्रॉ करूंगा। मेरे पास जो टोटल था सॉल्व होके आ गया 4.8 एंड दिस वाज 7.2, और ये मेरी बैटरी है, दिस इज स्विच। मैं थोड़ा सा इसको शॉर्ट में ड्रॉ करूंगा, नीड नॉट टू ड्रॉ दी एमीटर दी वोल्ट मीटर, बिकॉज मेरा पर्पस क्या है, टोटल रेजिस्टेंस को फाइंड करना। सो अब ये दोनों क्या है, आपके सीरीज में आ चुके हैं, तो इसको आप आर पैरेलल ले सकते थे, और ये यहां पैरेलल, ये यहां पैरेलल, सो दैट आपको याद रहे कि हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर क्योंकि ये दोनों सीरीज में हैं तो आप डायरेक्टली आर टी इक्वल्स टू 7.2 प्लस 4.8 लेके 0, और दिस इज 5 एंड दिस इज 12.0 ओम। तो दिस इज द टोटल रेजिस्टेंस। सर्किट को सिंप्लीफाई करना होता है, पैरेलल को सॉल्व करके उसको एक सिंगल रेजिस्टर में कन्वर्ट करो, सीरीज को सॉल्व करके उनको सिंगल में कन्वर्ट करो, तो डिपेंड्स अपॉन द कॉम्प्लिसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी सिंप्लीफाई इट। अब यहां पर आरटी निकलने के बाद क्या करना है आपको पता है, स्टेप 1 कंप्लीट हो चुका है। नाउ दी स्टेप 2, यहां मैंने ज्यूम किया था कि आई नॉट एक करंट है, बट मैंने उसकी वैल्यू नहीं बताई थी आपको, ठीक है। आई नॉट इज द करंट दैट विल कम आउट ऑफ द बैटरी, सो दैट विल डिपेंड अपॉन द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, वो मैंने फाइंड कर लिया। सो VT is equals to IT into RT and VT is 6, IT आपको फाइंड करना है and RT is 12। सो कटिंग करने के बाद हमारे पास IT equals to क्या हो जाएगा, I can write 1/2 amp and this can also be written as 0.5 amp। सो बेसिकली बैटरी में से कितना निकलने वाला है 0.5, राइट। तो याद रखिए कि करंट सेकंड स्टेप में निकालते हैं, पहली स्टेप में पूरे सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस। नाउ I naught is the current that is coming out of the battery, the same current flows through the emitter, तो एमीटर की रीडिंग भी कितनी आ जाएगी 0.5। नाउ जब वो करंट यहां पे जाएगा, यहां पे जाने के बाद R1 के थ्रू आपको पता है कि V0 वोल्ट मीटर के थ्रू करंट नहीं पास हो सकता, बिकॉज द रेजिस्टेंस इज वेरी वेरी हाई। सो R1 के थ्रू क्या जाएगा 0.5। सो अगर आपको इसके अक्रॉस वोल्टेज पता करनी है, आपको वोल्ट मीटर की रीडिंग पता करनी है, तो आपको लगाना है V इक्वल्स टू आई आर। तो V इक्वल्स टू आई आपको पता लग गया 0.5 एंड दी R इज 7.2। सो 5 2s are 10 and 5 7s are 35. So this is 3.6 volts. So the reading of voltmeter will be 3.6. अब आप कहोगे सर यहां तो 6 था, यहां पे तो 3.6 आया, तो जो रिमेनिंग है आपके पास 3.6 आया ना, तो 2.4 बचा, तो जो 2.4 वोल्ट है वो इन दोनों को मिलने वाला है, राइट। मैंने आपको बताया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज क्या होती है डिफरेंट, तो इसलिए इसको 3.6 मिली है, और टोटल में से अगर आप उसको माइनस करते हो तो इसको क्या मिल जाएगा 2.4। अभी फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट एक प्लस पॉइंट मैं आपको बता रहा था। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है जी। सो आपको समझ में आया होगा कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो सर्किट होता है वो कैसे वेरी करता है, कैसे उसको सॉल्व किया जाता है, राइट। चलिए नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, एंड द नेक्स्ट इज सम यूजफुल आपके शॉर्टकट्स। सीरीज कॉम्बिनेशन का तो कोई हमारे पास शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि वो खुद ही एक शॉर्टकट है। आपके पास जितने भी रेजिस्टर्स हैं सबकी वैल्यूज, जिनके जो रेजिस्टेंस थे सबको ऐड कर दीजिए, आपके पास टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। दिक्कत आती है पैरेलल कॉम्बिनेशन के साथ, तो उनके कुछ शॉर्टकट हैं। क्या शॉर्टकट है, देखिए यहां पर मेरे पास क्या है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है जिसमें दो रेजिस्टर्स हैं, इनकी वैल्यू, जिनके जो रेजिस्टेंस हैं वो क्या है डिफरेंट है। तो इसका शॉर्टकट क्या है कि आप 1/R पैरेलल इज इक्वल्स टू 1/R1 1/R2 ब्ला 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 सॉल्व करते जाओ और आप आंसर निकाल लो,
तो ये शॉर्टकट थोड़ी हुआ। शॉर्टकट क्या हुआ, आर पैरेलल इक्वल्स टू इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो ये मैंने कुछ स्टेप्स स्किप किए हैं, बट फिजिक्स में सर्किट को सॉल्व करते हुए स्टेप्स का कोई मार्क नहीं डिडक्ट होता। तो आप अगर आपके पास सिर्फ दो हैं, याद रखिएगा ये शॉर्टकट सिर्फ दो रेजिस्टर्स के ऊपर अप्लाई होता है। अगर 3 या 4 हैं तो आप उसको नहीं कर सकते। तो अगर मेरे पास सिर्फ दो रेजिस्टर्स हैं और वो आपस में किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में, तो आप डायरेक्टली ऐसे वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो जो एरर का चांस है 1/RP को आरपी में कन्वर्ट करना होता है, वो आपका हट जाएगा। ठीक है, तो एक तो ये बड़ा यूजफुल सा आपका शॉर्टकट है। दूसरा शॉर्टकट है आपका ये शॉर्टकट आप तब अप्लाई कर सकते हो जब आपके पास जो डिफरेंट रेजिस्टर्स हैं उन सब के जो रेजिस्टेंस हैं वो इक्वल हो। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं 6 ओम 6 ओम 6 ओम, 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम। तो इनका भी जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आएगा वो बड़ा इजी टू कैलकुलेट है। कैसे, जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहां पे आर पैरेलल इक्वल्स टू द रेजिस्टेंस अपॉन एन। अब आपको पता है कि सबका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, सेम है, तो आपको उसकी वैल्यू लिखनी है। तो इस केस में आर पैरेलल इक्वल्स टू 6 और एन मतलब नंबर ऑफ टाइम्स इट इज बीइंग कनेक्टेड इन दी सर्किट। तो यहां पे 3 टाइम्स है, तो आप इसको डायरेक्टली 3 करके डिवाइड करके 2 ओम लिख सकते हो, राइट। इन दी सेम वे अगर मैं इसको यहां पे अप्लाई करूं तो आरपी इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि हर रेजिस्टर का जो रेजिस्टेंस है वो 2 है, तो वैल्यू लिखेंगे आप ऊपर, एक रेजिस्टर की वैल्यू, तो वो 2 हो गई। नंबर ऑफ टाइम्स आपने इसको कनेक्ट किया हुआ है 4, तो यहां पे आप 4 लिखेंगे, राइट। तो 2/4 कटिंग करने के बाद द आंसर इज 1/2 ओम। सो दिस इज हाउ क्विकली यू कैन कैलकुलेट द वैल्यूज। एंड बिलीव मी, आपके पास जो बोर्ड्स आते हैं या आपका कोई भी एग्जाम होता है उसमें जनरली जो हमारे पास कॉम्बिनेशंस आते हैं या जो हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट्स आते हैं उनमें ये शॉर्टकट आपके अप्लाई हो जाते हैं, क्योंकि आपको इतना कॉम्प्लेक्स सर्किट दिया नहीं जाता। आपको 2 रेजिस्टर्स दिए होंगे तो ये लग जाएगा, अगर उन रेजिस्टर्स की वैल्यू सेम है तो ये लग जाएगा, राइट। सो दिस वाज हाउ वी कैन इजी कैलकुलेट द वैल्यूज। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट। ये एक्चुअल में जो मैंने आपको पीछे बताए, पिछली स्लाइड्स में मैंने आपको सिखाया, उनका एक तरह से मैंने समराइज किया हुआ है कि किसी सर्किट का रेजिस्टेंस कैसे डिक्रीज होता है और कैसे इंक्रीज होता है। तो आप रिकॉल करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको क्या बताने वाला हूं। किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस अगर आप बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप किसी भी सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं तो आप जो कॉम्बिनेशन यूज करेंगे वो कौन सा यूज करेंगे, सीरीज, दैट्स इट। और अगर आपको किसी सर्किट का रेजिस्टेंस कम करना है तो आप कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, पैरेलल, दैट्स इट। सो ये बेसिकली जो हमने इतनी लंबी डिस्कशन की कॉम्बिनेशंस के ऊपर, ये उसका एक तरह से निचोड़ है। तो याद रखिएगा कि जब भी आप पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करते हैं तो जो ओवरऑल रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। एंड मैं आपको बताता हूं, एक एग्जांपल लेके समझाता हूं। लेट सपोज कीजिए मेरे पास यहां पे 2 है, एक आपके पास लेट सपोज कीजिए 2 है और एक आपके पास 4 है। तो इसका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आएगा, बिलीव मी, इसका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आएगा वो लेस देन 2 ओम आएगा, 101%। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो 2 रेजिस्टर्स आपने लिए हैं उनमें से जो रेजिस्टर स्मॉलर वैल्यू का है उससे भी स्मॉलर क्या आती है आपके उस सर्किट के पैरेलल कॉम्बिनेशन करने के बाद उसका रेजिस्टेंस आता है। तो दिस वाज बेसिकली दी समरी ऑफ दी पैरेलल कॉम्बिनेशन। और सीरीज में तो बड़ा सिंपल है, सीरीज में डिवाइसेस को लगाते जाओ और रेजिस्टेंस बढ़ाते जाओ, राइट। सो दिस वाज दी सीरीज एंड दी पैरेलल कॉम्बिनेशन। सो आई होप आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में समझ में आया होगा, उनके डिफरेंसेस समझ में आए होंगे। ठीक है जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं ब्रेक के बाद।